साइमन कमीशन 1927 टू 1930 एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में। पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार के तहत यह प्रावधान था कि 10 साल बाद इन सुधारों की समीक्षा की जाएगी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग नियुक्त किया जिसे कहा गया इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। अध्यक्ष व सदस्य। कॉम्पोजिशन। अध्यक्ष सर जॉन साइमन। सदस्य 7 सदस्य, सभी ब्रिटिश थे, कोई भी भारतीय नहीं। यही बात भारतीयों के गुस्से का मुख्य कारण बनी। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, 1919 के सुधारों, डियाकी प्रणाली आदि की समीक्षा करना, भारत में संवैधानिक सुधारों की स्थिति का आकलन करना, भविष्य में किस प्रकार की शासन प्रणाली लागू की जाए, इस पर रिपोर्ट देना। भारतीय प्रतिक्रिया, इंडियन रिएक्शन। सभी दलों ने आयोग का बहिष्कार, बॉयकॉट किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन गो बैक के नारे पूरे भारत में लगे। लाहौर, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। आयोग की रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930। फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था की सिफारिश की। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, लेकिन केंद्र में शक्ति ब्रिटिश हाथों में ही रखने का सुझाव दिया गया। डियाकी को प्रांतों से समाप्त करने की सिफारिश की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अलग निर्वाचन को जारी रखने का सुझाव दिया। साइमन कमीशन ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। साइमन कमीशन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐसा मोड़ था जिसने ब्रिटिश सरकार की नीतियों के प्रति भारतीयों के एकजुट विरोध को जन्म दिया। इसने भारत में स्वशासन की मांग को और मजबूत किया।